लोगों की जुबां पर इस समय सोनम रघुवंशी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सब जानते हैं कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने में उसको आरोपित किया गया है। समाज में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका में टीचर और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली डॉक्टर वसुधा मिश्रा जी का। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या सामाजिक विषमताएं हैं, ये इस घटना के लिए कहाँ तक जिम्मेदार हैं और इसको दूर करने के लिए समाज को और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये जो घटना हुई है भारत में बहुत ही दुखद है और इस पर ये और सोचनीय स्थिति है, क्योंकि ये जैसे आपने बताया कि पहली घटना नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे जो मॉरल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो महिला पक्ष हो या पुरुष पक्ष हो। हमारे समाज में जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसको लेकर भी लोगों के मन में एक गंभीरता होनी चाहिए कि उसके वो रिश्ता इतना छिछला नहीं होता कि वो छोटी मोटी घटनाओं से बिखर जाए। तो इसके लिए माँ बाप को, समाज को दिन ब दिन इस बात पर चर्चा करते रहना चाहिए कि ये रिश्ता किसी भी हद तक बचा रहना चाहिए। इसको बिगाड़ने से बेहतर बचाने पर हमें जोर देना चाहिए। तो पहली मेरी बात आती है कि मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर बहुत डीपली इनबिल्ट हों, तो हम उसके दूसरे पक्ष पर नहीं जाएंगे। सपोज़ चले भी जाते हैं अगर दूसरे पक्ष पर, तो जब हम अगर किसी गलत ट्रैक पर चले गए हैं तो वापस आने का भी एक तरीका हमेशा हमारे बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत रास्ते पर चले गए तो आपको आगे चलते ही जाना है। हमेशा एक वे बैक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे मन में इंसाइट, या जिसको कहते हैं कि एक गंभीरता, एक सोच होनी चाहिए कि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कितने वैल्यूबल हैं। तो इनका ना होना ही ऐसे परिणति में लाता है कि इतनी दुखद घटनाएं हो जाती हैं जिनका कोई रिवर्ट नहीं है, कोई वापस नहीं आ सकते हैं हम। और आपने ये भी पूछा कि विदेशों में कैसे इससे डील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो विदेशों की और हमारे देश से सबसे पहले तो कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पर रिश्तों को इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि एक रिश्ता पूरी ज़िंदगी के लिए ही बना है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि एक रिश्ता जो हमारे माँ बाप ने बना दिया, या जब बोलिए कि नियति ने बना दिया, तो उसको बचाए और बनाए रखना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। और ये बात जिस दिन सबके मन में आ जाएगी, ये घटनाएं बंद तो नहीं लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी। इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी की क्या भूमिका है ऐसी घटनाओं को रोकने में? हाँ, पेरेंट्स का ये रोल है कि बच्चों से, जैसे उसमें ये हुआ कि वो लड़की पहले से इन्वॉल्व थी किसी के साथ और उसने अपने माँ बाप को बताया भी था, तो पेरेंट्स को बच्चों पर दबाव डालकर उनको वैवाहिक जीवन में भेजने की बजाय उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। दूसरे पक्ष के बारे में भी जानना चाहिए। एक तरफा निर्णय किसी की ज़िंदगी को लेकर नहीं करना चाहिए। और फिर बच्चों का भी ये धर्म है कि माँ बाप की बात को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात को समझें, उसकी समीक्षा करें, अपनी ज़िंदगी को फोरसाइटेड, दूरदर्शिता से देखें, ना कि ज़िंदगी को अभी जैसी है देखकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। मेरा ये मानना है। थैंक यू डॉक्टर साहब।